हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का हम हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। इससे पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने मैथ के सारे टॉपिक पढ़ लिए थे। अब हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बारे में हम पढ़ रहे थे। यूनिट डिजिट में हमने 3 रूल बताए थे। तीनों रूल में कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे आप देखिएगा। 0, 1, 5 और 6 का रूल हमने पढ़ रखा था। और दूसरा रूल हमने पढ़ा था, दूसरा रूल था हमारा 4 और 9 का। और तीसरा रूल हमने पढ़ा था जिसमें था 3, 2, 3, 7 और 8 का रूल। हमने ये सारे रूल पढ़ लिए हैं, इन तीनों के रूल। इसमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, ये चीजें आपसे पिछली क्लास में डिस्कस हो चुकी हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि अगर हम इन चीजों को फिर से पढ़ाएं तो हम फिर से बता देते हैं। इसमें जो संख्याएं थी वो सेम संख्याओं का ही हम यूनिट डिजिट निकालते हैं। यूनिट डिजिट हमारा क्या होता है, जो भी कैसे कोई भी संख्या ली गई है, आपने एक संख्या ले ली, इसमें ये जो लास्ट प्लेस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा यूनिट डिजिट कहलाएगा। यूनिट डिजिट के बारे में हमने जो पढ़ा था वो यही था। और इसके बाद हमने सारे तरीकों से निकालना सीखा था। फिर इसके बाद हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं दूसरी क्लास में। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम यूनिट डिजिट के और सारे फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं, कैसी चीजें होती हैं, ये चीजें हम पढ़ेंगे। आप देखिएगा इसमें रूल जो होते हैं किस तरीके के रूल लगते हैं। जैसे इसमें पावर की रूल लगती है तो आप एग्जाम्पल के बेस में लिखिएगा। हमने एक संख्या ले ली 22, 32 ले ली, मान लीजिए 32 की पावर हमने 32 ले ली। क्या ले ली? 32। अब ये 32 हमारा कैसा नंबर है, ये हमारा 32 इवन नंबर है। अब इसमें हमारा क्या लास्ट डिजिट अगर 2 है, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर लास्ट डिजिट 2, 3 और 7 और 8 में कोई भी डिजिट होगी तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर को इससे 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे कि जो भी पावर होगी उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर 32 है, 32 की पावर को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसमें निकालिएगा, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, 5, 20, 4, 24, 4, 28, कितनी बार गया, 8 बार। इसमें हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा, शून्य बचा। अगर हमारा रिमाइंडर शून्य हो जाता है तो वहां पर जो उसकी पावर होगी वही हमारा क्या, जो जिससे हम डिवाइड करेंगे वही हमारी संख्या लिख ली जाएगी। क्या लिख लिया जाएगा, 4। अब यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पर इकाई अंक जो 2 है, इसकी पावर हमारी क्या हो जाएगी, 4। आप ये चीजें लिख लीजिएगा। जब इसकी पावर 4 हो जाएगी तो यहाँ पर हमारी जो संख्या होगी वो कैसे लिखी जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये चीजें लिख ली। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, और यहाँ पर हमारा 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16। यहाँ पर हमारा आ गया 16। जब हमारा 16 आ जाएगा तो यहाँ की जो लास्ट डिजिट होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा इकाई अंक कहलाएगा। अब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम इसमें निकालेंगे। अगर डिजिट 0 हो जाती है तो वहां पर उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 4 ही हमारी लिख उठती है। ये चीजें आप लिख लीजिएगा। आप एक एग्जाम्पल के बेस में ये चीजें पढ़ रहे हैं तो आप इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा जिसमें हमने 2, 3, 7 और 8 के रूल को पढ़ा दिया है। अगर इन चीजों को हम डिस्कस करते चलेंगे तो इन चीजों के सारे हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं। अब जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये चीजें डिस्कस करनी है हमको। चलिए यूनिट डिजिट, आप हेडिंग डालिएगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। ये जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं यूनिट डिजिट के हो रहे हैं, इसलिए हमने हेडिंग डाल दी है यूनिट डिजिट, जिसको बोलते हैं इकाई अंक। इकाई अंक, इकाई अंक क्या होता है ये हमने बता ही रखा है। अगर किसी भी संख्या की पावर 1 है, जैसे कोई संख्या दी गई है उसकी पावर अगर 1 ही आती है, एनी पावर उसकी कोई भी पावर हो, तो वो हमारा अगर जो भी संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 1 ही आएगी। क्या आएगी, 1। ये आपका एक रूल है, इसको आप लिख लीजिएगा। और इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल्स करा सकते हैं।
लेकिन हमने पिछली क्लास में सारे एग्जांपल्स करा रखे हैं, तो आप देखिएगा दूसरा एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल लीजिएगा जिसमें हमारी संख्या हो जाएगी, जैसे आपने लिखा 17, इसकी पावर 19, इसकी पावर 23। आपने लिख लिया। जैसे पावर के ऊपर पावर लगती है उसी तरीके से अब इसमें क्या करना है, इसमें हम पढ़ कौन सा रूल रहे हैं, 2 3 7 8 का रूल पढ़ रहे हैं। 2 3 7 8 का जब रूल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर संख्या लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 7 है। जब हमारी लास्ट डिजिट 7 है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसकी पावर को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, 19 की पावर को 4 से डिवाइड, 23 की पावर को 4 से डिवाइड। अब आप डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा और इसमें भी 3 ही रिमाइंडर बचेगा। कितना रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर बचेगा। 4 पंचे 20, 4 पंचे, हाँ, तो इसमें भी 3 ही रिमाइंडर बचेगा। जब दोनों की संख्याएं 3 रिमाइंडर बच रही हैं तो आप इसकी पावर लिखिएगा। जैसे 17 की पावर यहाँ पर हो जाएगी 3 की पावर 3। अब जब 3 की पावर 3 हो गई तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक संख्या आप लिख लीजिएगा, 29 लिख लीजिएगा। जैसे 29 लिखेंगे तो यहाँ पर इसकी पावर जो होगी, यहाँ पर 29/4 कर दीजिएगा। जब 29/4 करेंगे तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा। जब 1 बचेगा तो यहाँ पर 3 की पावर 3 1 हो जाएगा। जो होगा हमारा कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे 27/3 का 9 27। इसमें हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा, जिसकी पावर हम 27 लिखेंगे। 27/4 कर देंगे। इन दोनों को जब हम कट करेंगे तो इसमें भी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब इसका भी रिमाइंडर 3 आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 7 की पावर 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 7 की पावर 3 का मतलब यहाँ पर है 7 × 7 × 7। अब यहाँ पर हो जाएगा 49 × 7, जिसमें हो जाएगा 343। ये हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल में 343 हो जाएगा, जिसकी यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, 3। क्या होगी हमारे, इसकी यूनिट डिजिट 3 हो जाएगी। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। फिर हम इसको मिटाते हैं। इसकी यूनिट डिजिट हमारी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ पर जगह कम थी, इसको हम लिख दिए थे, इसलिए थोड़ा कम पड़ रहा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये चीजें हम लिख लेंगे। फिर हमारा क्या होगा, इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। चलिए यहाँ से अब लिखते हैं कि A1 से 70 तक के बीच, बहुत गर्मी है, 70 तक के बीच कितनी यूनिट डिजिट आती हैं, तो ये 14 संख्या ऐसी होती हैं, 14 संख्या ऐसी होती जिसकी यूनिट डिजिट मतलब UND, यूनिट डिजिट 2 होती है। आप लिखिएगा ये चीजें, जिसकी यूनिट डिजिट 2 होती है। आपकी ये 14 संख्याएं कैसी होंगी, जैसे 1 से 10 ले लीजिए, 10 से 20, यहाँ फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60 और 61 से 70। आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये थोड़ा नीचे हो जा रहा है, लेकिन बोर्ड में आप देखिएगा। अब इसमें कौन कौन सी संख्याएं बचती हैं, आप देखिएगा। इसमें 2 संख्याएं कौन कौन सी बचती हैं, ये चीजें बता रहा है। तो इसमें कौन कौन सी 2 यूनिट डिजिट बचती हैं, तो इसमें पहले वाले में 1 और 7, कितनी संख्याएं आई, 2 आई। और इसमें आएगा 1 और 17, 20 में। इसमें भी कितनी संख्या आई, 2 संख्या। इसका यही सारा मतलब है
कि इसमें दो ही संख्याएं होती हैं। फिर यहाँ पर 21 27, फिर 31 37, 31 37, 41, यहाँ पर आप लिखिएगा 41 47, 41 47, 51 57 और 61 70, 61 और 70। ये जितनी भी सारी संख्याएं हैं आप देखिएगा, यहाँ 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 ये सारी जितनी संख्याएं हैं इसमें क्या होगा, दो ही यूनिट डिजिट आएगी। इन सारी संख्याओं में कितनी डिजिट आएंगी, दो ही यूनिट डिजिट आएंगी। आप ये चीजें लिख लीजिएगा। फिर 1 से 70 तक दोनों संख्याओं को करते हुए प्रतिशत संख्या की इकाई जो होती है 1 और 7 होती है। आप ये सब चीजें लिख लीजिए। इसके बाद ये चीजें हम मिटा देते हैं। फिर आगे का टॉपिक हम लिखते हैं जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करा ही चुके हैं। फिर थोड़े बहुत और क्वेश्चन इस क्लास में करा लेते हैं। फिर अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट ऑफ फैक्टोरियल। ये चीजें हम मिटा देते हैं। अब जैसे आपके कोई क्वेश्चन दे देता है, जैसे आपने एक क्वेश्चन लिखा जिसमें 5 6 9 और इसमें मल्टीप्लाई नहीं, पहले आप प्लस का कीजिए, 2 3 7 और प्लस 1 0 6। अब इसमें हमारा जो यूनिट डिजिट है 9 है, यहाँ पर हमारा 7 है और यहाँ पर हमारा 6 है। तो अभी जब हमारे ऊपर इसमें कोई पावर नहीं लगी है तो आप क्या करेंगे, 9 + 7 + 6 कर देंगे। जो भी संख्या आएगी हमारी कितनी आती है इसमें, 9 1 10 6 6 12, 9, जो भी संख्या आएगी कितनी आएगी, 9 1 10 6 6 12। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 32 में जो संख्या आई वो हमारी क्या हो जाएगी, 2 हमारा जो होगा यूनिट डिजिट होगी। क्या होगी, यूनिट डिजिट। अब देखिएगा ये इस तरीके से एक इजीली सवाल था इसलिए आपने निकाल लिया। लेकिन जब यहाँ पर कोई पावर होती है तो यहाँ पर जब हम चेंज करते हैं तो 6 हमारा चेंज हो जाएगा, 7 हमारा चेंज हो जाएगा। ये सारी संख्याएं हमारी क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। ये सारी संख्याओं को हम चेंज कर देंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे ये चीजें लिखिएगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम घात के रूप में कोई संख्या लेते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे कोई क्वेश्चन है जिसमें हमारी 21 की पावर 21 ही है प्लस 22 की पावर 22 है और यहाँ पर प्लस 29 की पावर 23 है। अब देखिए इसमें रूल है, इन सब में क्या रूल है कि अगर एक पावर है तो इसकी चाहे ऑड नंबर होगी संख्या, चाहे इवन नंबर होगी, कोई भी संख्या होगी, इसमें हमारा यूनिट प्लेस जो होगा वो हमारा एक ही होगा। और यहाँ पर हमारा इवन नंबर है, क्या है, 2 की पावर अगर इवन नंबर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की जो पावर होगी वही हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, आप 22 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। आप यहाँ करेंगे तो इसमें 2 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पर 9 का रूल हमारा कहता है, 9 का जो रूल है उसमें हमारा 23 जो है ऑड नंबर है। जब ये 23 ऑड नंबर हो जाएगा तो ऑड नंबर को जब हम चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 9 की जगह हम क्या रख देंगे, 1। 9 जब चेंज होता है और जिसकी ऑड नंबर प्लेस वैल्यू होती है वहां पर हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर 2 आया है इसका हम क्या करेंगे, देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 + 2 2 = 4, 4 + 1 कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी यूनिट डिजिट, 6 आ जाएगी। ये हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट। ये इसका आंसर होगा। आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि यहाँ पर पावर अगर इवन है या ऑड है इससे मतलब नहीं होता है। इसमें जो रूल होता है उसमें हम क्या करते हैं कि पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। जो भी संख्या आती है वही रिमाइंडर क्या करते हैं, हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अब 22 की, यहाँ पर आप 22 है, इसकी पावर में आप 2 की ही पावर लेंगे, क्योंकि आगे की जो भी संख्या होती है उसको हम छोड़ते जाते हैं। तो 2 की पावर 2 कर देंगे तो यहाँ हमारा 2 × 2 हो जाएगा, जो हमारा बचेगा 4। आप ये चीजें लिख लीजिए, इसका यही आंसर होगा। इसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं।
चलिए, आपने प्लस की वैल्यू में एक सवाल लगा लिए, अब हमारा होगा मल्टीप्लाई की वैल्यू में। अब मल्टीप्लाई की वैल्यू में कोई क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे आपने मल्टीप्लाई की वैल्यू में लिया 27 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 863, फिर मल्टीप्लाई, आप यही इतना लीजिए, अभी 3 ही डिजिट का लीजिए, नहीं तो पूरा और ले लीजिए। 921 मल्टीप्लाई फिर 759 ये हमारी एक संख्या दी गई है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ये चीजें हम देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें जो भी यूनिट डिजिट इसकी होगी, आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई घात नहीं दी होती तो जो भी संख्या दी जाती है उसकी जो लास्ट यूनिट डिजिट होती है वही लेकर हम क्या करते हैं उसको, चाहे मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ने का सिंबल रहेगा तो जोड़ देंगे। किस तरीके से करते हैं, 7 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 9, ये क्या है, ये हमारी एक संख्या मिल गई। अब इसको करेंगे तो इसमें 35 का 5 ही लेंगे, फिर मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो 5 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर 15 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो जो संख्या आएगी 5 9 45 की 5 और 5 9 9 और 1 10 3 13, कितना आया 135 आ गया। अगर 135 आ रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट होगी यही हमारा क्या होगा, यूनिट प्लेस हो जाएगा। अब इसकी यूनिट प्लेस जो होगी वो हमारी क्या होगी, 5 यूनिट डिजिट, यही हमारा आंसर होगा। आप देख लीजिएगा ये चीजें इस तरीके से। ऐसे कोई भी संख्या आपको दे दी गई है, बड़ी से बड़ी संख्या दे दी जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, अगर घात नहीं लगी होती है तो हम उन संख्याओं का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और अगर जोड़ में दिया गया है तो हम उसको जोड़ कर देते हैं। आप ये चीजें समझिएगा। हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, फिर आगे लिखते हैं। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, जैसे कि कोई घात है, देखते हैं कोई क्वेश्चन। जैसे एक संख्या दी गई है जिसमें है 13, रुकिए एक सेकेंड, 13 की पावर 2003। क्वेश्चन है हमारा 13 की पावर 2003। अब इसका इकाई अंक पूछ रहा है, तो इकाई अंक क्यों पूछ रहा है, इसमें क्या है, हमारा 3 है, 3 हमारा दे रहा है, तो 3 में हम क्या करेंगे, जो इसके लास्ट डिजिट होगी उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 4 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 2003 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। इसमें हमारा जब इसका हम भाग करेंगे तो इसमें हमारा शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, हमारा जो रिमाइंडर बचता है वही हमारी उसकी घात ले ली जाती है। रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 3 को हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 कर देंगे। यहाँ पर हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ हो जाएगा 27, क्या होगा 27, और यहाँ पर जो 7 होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट डिजिट कहलाएगी। यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगी, लास्ट अंक ही हम इकाई का लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा बच क्या रहा है, 7 बच रहा है, ये हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट होगी। आप इसको इससे काट दीजिएगा, 4 पंचे 20, फिर जो भी बचेगा संख्या इसको हम काटते जाएंगे, तो 4 पंचे 20 ऐसे ही संख्याएं बढ़ती जाएंगी, और यहाँ पर रिमाइंडर आपका 3 से इस फल बच जाएगा। आप इसको कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। और यहाँ तक अगर आपको क्लास समझ में आ रही तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ये सारे हमारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम ये सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन इस तरीके से ले लीजिए, यहाँ पर आप क्वेश्चन लीजिएगा जिसमें प्लस और मल्टीप्लाई दोनों की वैल्यू होगी। 279 प्लस 167 मल्टीप्लाई
167 मल्टीप्लाई 342। अब इसमें क्या करना है, इसकी लास्ट डिजिट लेनी है, क्या होगा 9 प्लस 7 को इससे ले लेंगे तो इसमें 7 दूनी 14, 14 का हम क्या करेंगे 4 ही लेंगे और यहाँ पर 9 4 9 10 3 13 13 आया। 13 में हमारा 3 क्या हो जाएगा, 3 हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगी, यूनिट डिजिट। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से ये सवाल लगा सकते हैं। इसमें हमने क्या किया है, 7 को इसके यूनिट डिजिट से इससे मल्टीप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर हमारा 14 आ गया। 14 का हमने 4 निकाल लिया तो हमारा 4 यूनिट डिजिट हो गई। यहाँ पर हमने 4 ले लिया, यहाँ पर प्लस का सिंबल था इसलिए हमने इसमें प्लस कर दिया और इसमें जो संख्या आई वो हमारी क्या बची, 3 बची। इस तरीके से आपने यूनिट डिजिट निकालना सीख लिया है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट कैसे निकाले जाते हैं ये चीजें पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल को जरूर प्यार दुलार दीजिए। धन्यवाद।